हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों मॉडल। हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश का क्रैश कोर्स। आज मॉडल में पढ़ेंगे हम कैन, कुड, शुड, विल, वुड, मस्ट और टू, इनके बारे में आज पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आर्टिकल पढ़े ए एंड द आज पढ़ लेंगे और उसके बाद मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपके जेल प्रहरी एग्ज़ाम और एमपी एसआई एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो भी स्टूडेंट नए हैं वे ज़रूर स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हमने कल पढ़ा था फ्रेंड्स ए और एन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल द के बारे में। ठीक है, तो द कहाँ यूज़ होता है दोस्तों? द यूज़ होता है किसी भी रिवर के नेम के सामने, माउंटेन के नाम के सामने, ओशियन के नाम के सामने, ठीक है, समुद्र के नाम के सामने, डेजर्ट मतलब किसी भी रेगिस्तान के नाम के सामने, सी समुद्र के सामने, डायरेक्शन, हिस्टोरिकल कैट्स, मोनूमेंट, रिलीजियस बुक्स के सामने में किसका यूज़ होता है? द का यूज़ होता है। समझा दोस्तों? जैसे द गंगा। ठीक है, मैंने बताया था ये डेफिनेट आर्टिकल है। इनडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? ए और एन। ठीक है, और डेफिनेट आर्टिकल मतलब इसमें किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई किया जाता है। ठीक है, जैसे द गंगा, द पैसिफिक ओशन मतलब प्रशांत महासागर, द थार डेजर्ट, द गीता। ठीक है, किसी भी रिलीजियस बुक्स होती है उसको किस में ऐड किया जाता है? उसको द के साथ ऐड किया जाएगा। द ईस्ट, द ताजमहल। ठीक है, ये जो होते हैं डेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत आता है, मतलब पर्टिकुलरली इससे स्पेसिफाई किया जाता है। समझ आ रहा है दोस्तों? फिर कहाँ यूज़ किया जाता है द का? सुपरलेटिव जो डिग्री होती है उसके पहले में कौन कौन सी तीन प्रकार की डिग्री होती है? एक पॉजिटिव डिग्री होती है, सेकंड होती है कॉम्पेरेटिव, ठीक है, और तीसरी होती है सुपरलेटिव। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, तो गुड क्या है? पॉजिटिव डिग्री। बेटर क्या होगी? आपकी कंपैरेटिव डिग्री। एंड बेस्ट हो गई आपकी सुपरलेटिव डिग्री। तो ये जो बेस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री है। कोई भी सुपरलेटिव डिग्री है उनके पहले हम द का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे ही इज़ द फैटेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक है, वह सबसे मोटा लड़का है क्लास में। तो क्या है? फैटेस्ट क्या है? ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसके सामने हमेशा द का यूज़ किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट है एग्जाम्पल, राहुल इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ हिज टीम। ठीक है, राहुल टीम का बहुत ही अच्छा प्लेयर है, सबसे अच्छा प्लेयर है। ठीक है, तो बेस्ट आ गया, बेस्ट के सामने हमेशा क्या होगा? द का यूज़ होगा। ठीक है, और कहाँ यूज़ होता है द का यूज़? वो देख लेते हैं। किसी भी ऑर्डिनल के पहले यूज़ होता है। ऑर्डिनल मतलब 1 2 3, 1 फर्स्ट, लास्ट, फॉर्मर, ये जो है ये ऑर्डिनल कहे जाते हैं। इनके सामने हमेशा द का यूज़ होगा। जैसे एग्जांपल समझते हैं हम, सी इज़ द फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ द बोर्ड फ्लाइट। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट आ रहा है, फर्स्ट क्या है? ऑर्डिनल है, इनके सामने हमेशा द का यूज़ होगा। फिर नेक्स्ट है, ही इज़ द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द नेशन। ठीक है, मतलब वह क्या था? वह क्या है? पूर्व प्रधानमंत्री है, नहीं पूर्व राष्ट्रपति है। ठीक है, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। फॉर्मर आ गया मतलब पूर्व। ये किस में आता है? मैंने अभी बताया आपको कि ये ऑर्डिनल है। ठीक है, इनके सामने हमेशा द का यूज़ किया जाएगा। समझ आ रहा है दोस्तों? ठीक है, अब देखते हैं द का यूज़ कहाँ नहीं किया जाता। अभी कहाँ पढ़े हमने? द का यूज़ कहाँ किया जाता है। अब पढ़ेंगे हम द का यूज़ कहाँ नहीं किया जाता है। तो कहाँ नहीं किया जाता? किसी भी लैंग्वेज के सामने और किसी भी स्पोर्ट्स, खेल से संबंधित किसी भी चीज़ के सामने द का यूज़ नहीं किया जाता। जैसे एग्जांपल समझते हैं, द हिंदी इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज। ठीक है, ये क्या है? इनकरेक्ट है।
क्यों? क्योंकि ये हिंदी है। हिंदी क्या है? लैंग्वेज है, इसके सामने में द का यूज़ नहीं होगा। तो इसका आंसर करेक्ट क्या होगा? हिंदी इज़ और नेशनल लैंग्वेज। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसे सेकंड एग्जांपल समझते हैं हम, द हॉकी इज़ और नेशनल स्पोर्ट्स। ठीक है, इसमें क्या होगा? द का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको नेशनल और जो स्पोर्ट्स है और लैंग्वेज है उसके सामने में द का यूज़ नहीं होता, तो इसमें द नहीं आएगा। ठीक है, आंसर करेक्ट क्या होगा इसका? हॉकी इज़ और नेशनल स्पोर्ट्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम, और द का यूज़ कहाँ नहीं होता? किसी भी मंथ के सामने में और किसी भी डे के सामने में नहीं होता। ठीक है, जैसे माई बर्थडे फॉल इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया? मंथ आ गया, मंथ। ठीक है, ये आ गया मंथ ऑफ अप्रैल, इसके सामने क्या होगा? द का यूज़ नहीं किया जाता। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल समझते, माई एनिवर्सरी इज़ ऑन द थर्सडे। ठीक है, मतलब ये थर्सडे आ गया। थर्सडे क्या है? वीक है। इनके सामने में मैंने बताया आपको कि इनके सामने में द का यूज़ नहीं होता। ठीक है, ये इनकरेक्ट है, तो वहाँ से द हट जाएगा। फिर नेक्स्ट है, ठीक है, और कहाँ पर यूज़ नहीं किया जाता? प्राइमरी पर्पस के लिए द का यूज़ नहीं किया जाता। जैसे चर्च, मॉस्क्यू, टेम्पल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोर्ट, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, जेल, इनके सामने कभी भी द का यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या क्या बताया? प्राइमरी पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया जाता। कहाँ कहाँ? जैसे चर्च, मॉस्क्यू, टेम्पल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोर्ट, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, जेल, इनके सामने में कभी भी द का यूज़ नहीं किया जाता। जैसे आई वेंट टू द टेम्पल फॉर द वर्शिप। ठीक है, ये इनकरेक्ट है, यहाँ से द हट जाएगा। ठीक है, मैंने बताया टेम्पल के सामने में कभी भी द का यूज़ नहीं किया जाता। इसका आंसर करेक्ट क्या होगा? आई वेंट टू टेम्पल फॉर वर्शिप। ठीक है, समझ आ रहा है दोस्तों? ये हो गया क्या चीज़? द ख़त्म। मैंने पहले पढ़ा दिया इसके एक दिन पहले ए और एन का यूज़। अभी मैंने पढ़ाया द का यूज़। अब हम पढ़ेंगे मॉडल का यूज़। ठीक है दोस्तों, आपको अगर समझ में आ रहा हो तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हम पढ़ेंगे मॉडल। ठीक है, मॉडल जो है कौन कौन से होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, वुड, ऑट टू, मस्ट, नीड, यूज टू, ये क्या होते हैं? सभी मॉडल होते हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले का यूज़ करेंगे कैन का यूज़। ठीक है, कैन का यूज़ कहाँ करते हैं दोस्तों? हम करते हैं क्षमता बताने के लिए, संभावना बताने के लिए और अनुरोध करने के लिए। ठीक है, क्षमता मतलब उसकी क्या क्षमता है? ठीक है, यू कैन डू इट। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, मतलब इस क्षमता बता रहा है किसी भी चीज़ की कि आप किसी भी चीज़ को कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किसका यूज़ होगा? कैन का यूज़ होगा। समझ आ रहा है दोस्तों? सेकंड है आई कैन राइट विथ माई हैंड। ठीक है, उसकी एबिलिटी है कि वो क्या कर सकता है? राइट हैंड से लिख सकता है। ठीक है, वहाँ पर क्या होगा? क्षमता का यूज़ मतलब कैन का यूज़ होगा। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते, आई कैन कम टू योर प्लेस टुमारो। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? पॉसिबिलिटी बता रहा है। क्या बता रहा है? कि मैं तुम्हारी जगह पर कल आ जाऊँगा। ठीक है, आ सकता हूँ। ठीक है, कल आ सकता हूँ, मैं तुम्हारी जगह पर कल आ सकता हूँ। ठीक है, वहाँ पर क्या हो रहा है? संभावना हो रही है। ठीक है, कि आ सकता हूँ, तो वहाँ पर भी हम किसका यूज़ करेंगे? कैन का यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर क्या है? इंटरेस्टेड रेट कैन गो अप और डाउन। ठीक है, मतलब इसमें भी क्या हो रहा है? संभावना हो रही है कि क्या हो सकता है? इंटरेस्ट रेट क्या होता है? कम, बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। यहाँ संभावना बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? हमेशा कैन का यूज़ होगा। समझ आया दोस्तों? कैन का यूज़। ठीक है, कैन का यूज़ कहाँ कहाँ होगा? किसी की क्षमता बताने के लिए, संभावना व्यक्त करने के लिए और अनुरोध करने के लिए कैन का यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं कुड का यूज़। ठीक है, ये जितने भी मॉडल्स आज पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, आज हमेशा एग्ज़ाम में आते ही है। ठीक है, इसलिए आप अच्छे से लर्न करें। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कुड का यूज़। कुड का यूज़ कहाँ किया जाता है? पास्ट पार्टिसिपेट और कैन के। ठीक है दोस्तों, मतलब पास्ट के लिए किया जाता है कैन के। ठीक है, मतलब भूतकाल के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे आई कुड हैव बॉट ए
कार इन माई 20s। ठीक है, मैं 20 की थी, मतलब 20 साल की थी, तो क्या कर सकती थी, मैं कार खरीद सकती थी। ठीक है, तो क्या आ गया, पास्ट में आ गया, तो इसलिए ये यहाँ पर कुड का यूज़ होगा। नेक्स्ट है, ही टोल्ड मी डैट ही कुड राइड ए हॉर्स। ठीक है, ये भी क्या आ रहा है, टोल्ड मतलब ये क्या आ गया, ये पास्ट का फॉर्म आ रहा है, इसलिए ये यहाँ पर कुड का यूज़ होगा, यहाँ कैन का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, समझ आया दोस्तों। अब पढ़ते हैं हम मे का यूज़। मे का यूज़ कहाँ करते हैं हम, सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। केस फर्स्ट है परमिशन के लिए। ठीक है, किसी भी चीज़ की हम परमिशन लेते हैं, वहाँ पर हम मे का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल, मे आई यूज़ योर सेल फोन, क्या मैं आपका सेल फोन यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, परमिशन ले रहा हूँ किसी से भी, तो वहाँ पर क्या होगा दोस्तों, मे का यूज़ होगा। सेकंड है, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम, परमिशन ले रहे हैं किसी से भी, तो वहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, हम मे का यूज़ करेंगे। जैसे मे आई गो आउट मैडम, तो हम परमिशन ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो बात हुई पहले परमिशन की। अब सेकंड है पॉसिबिलिटी की। ठीक है, पॉसिबिलिटी में भी मतलब संभावना में भी हम मे का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। ठीक है, मतलब यहाँ क्या हो रही है, पॉसिबिलिटी हो रही है, संभावना है कि आज हो सकता है, तो यहाँ पर हम क्या किसका यूज़ करेंगे, हम मे का यूज़ करेंगे। ठीक है, थर्ड केस है दोस्तों, मे का यूज़ हम विश के लिए करते हैं, प्रे के लिए करते हैं, ब्लेस के लिए करते हैं, और कर्स। ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग, हम देते हैं ना किसी को आशीर्वाद देते हैं कि नहीं। ठीक है, तो हम क्या किसका विश दे, प्रे कर रहे हैं किसी के लिए, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, वहाँ पर हम मे का यूज़ करेंगे। ठीक है, सेकंड है, मे यू बोथ हैव ए हैप्पी लाइफ अहेड। ठीक है, यहाँ पर भी इसका यूज़ होगा, मे का यूज़ होगा। मे यू नेवर सक्सीड इन लाइफ, मतलब किसको बद्दुआ देने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, मे का यूज़ करते हैं। ठीक है, कि मे यू आर नेवर सक्सीड इन लाइफ, मतलब आप कभी क्या ना हो, सक्सेस नहीं हो सकते अपनी लाइफ में, मतलब कोई सामने वाला बद्दुआ दे रहा है, तो वहाँ पर भी हम किसका यूज़ करेंगे, मे का यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट केस है फोर्थ केस मे का, जैसे कि प्रेजेंट टेंस हो, अगर डेट आ गया किसी सेंटेंस में, सो डेट आ गया, इन ऑर्डर डेट आ गया, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, वहाँ पर हम मे का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल समझते हैं हम, वी इट, सो डेट आ गया, या डेट आ गया, या इन ऑर्डर डेट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, वी मे लिव। ठीक है, यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर मे का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल समझते, दे वर्क हार्ड इन ऑर्डर डेट। ठीक है, ये पूरा है, ये डेट है, या तीनों में से कोई भी एक आ जाए मान लो। ठीक है, दे वर्क हार्ड दैट दे मे सक्सीड इन देयर एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर यहाँ पर किसका यूज़ होगा, मे का यूज़ होगा। समझ आया दोस्तों। अब हम बात करेंगे यूज़ ऑफ माइट। ठीक है, अब हमने क्या पढ़े अभी तक के, कैन, कुड, मे। अब हम पढ़ेंगे माइट का यूज़। माइट का यूज़ कहाँ करते हैं, मे के पास्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे शी टोल्ड मी डैट शी माइट बी सिक्योर्ड इन हाउस। ठीक है, यहाँ पर किसका यूज़ हो रहा है, टोल्ड है। टोल्ड है मतलब क्या है, ये टोल्ड है मतलब ये क्या है, पास्ट है, तो किसमें मे का जो पास्ट होता है वो माइट होता है। समझा दोस्तों। ठीक है, सी आस्क ए क्वेश्चन सो डेट आई माइट आंसर। सेकंड केस है माइट का, इट इज़ यूज पास्ट फॉर्म ऑफ मे। ठीक है, जैसे नरेशन में हम यूज़ करते हैं, नरेशन क्या है, ही सेड यू मे गो नाउ। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, मे आ गया, तो मे का क्या होगा, नरेशन में क्या हो जाता है, माइट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, मे का हो जाता है ये माइट। समझ आया दोस्तों, क्या है नरेशन, क्या है, ही सेड यू मे गो नाउ। ठीक है, इसका जो नरेशन बनता है, ही सेड डैट आई माइट गो नाउ, मे का क्या हो जाता है, वहाँ पर माइट हो जाता है। ठीक
ठीक है। और माइट का यूज़ कहाँ किया जाता है? पॉलिट रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है, परमिशन के लिए। जैसे माइट सी आस्क ए क्वेश्चन, ठीक है, क्या वह क्वेश्चन कर सकती है? तो किसमें, इसमें क्या यूज़ होगा? इसमें माइट का यूज़ होगा, ठीक है। यू माइट मेक सम नॉइस फॉर बर्थडे सेलिब्रेशन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे शुड का यूज़। शुड का यूज़ क्या कहाँ किया जाता है? चाहिए, ठीक है। शुड मतलब होता है चाहिए, मतलब किसी को भी हम एडवाइस देते हैं या एडवाइस लेते हैं या ओपिनियन देते हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? शुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। ओपिनियन देते हैं, किसी को एडवाइस देते हैं या किसी से एडवाइस लेते हैं, वहाँ पर हम शुड का यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, यू शुड नॉट टॉक टू हिम दिस वे, मतलब तुम्हें गलत रास्ता नहीं बताना चाहिए, ठीक है, ठीक है, तुम्हें उसको गलत रास्ता नहीं बताना चाहिए, मतलब उसको हम क्या कर रहे हैं? एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है, इसलिए वहाँ पर हम शुड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं, यू शुड क्विट सिगरेट, तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें सिगरेट छोड़नी चाहिए, मतलब हम क्या कर रहे हैं? एडवाइस दे रहे हैं, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? शुड का यूज़ करेंगे। शुड का यूज़ मैंने कहाँ कहाँ बताया आपको? किसी को एडवाइस देना, किसी से एडवाइस लेना, या फिर कोई ओपिनियन देना, वहाँ पर हम शुड का यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। और कहाँ करते हैं? पास्ट एक्सेशन के लिए करते हैं, ठीक है। आई शुड हैव अटेंड द कॉल एट द राइट टाइम, मतलब मुझे कॉल क्या है? राइट टाइम पर क्या करना? अटेंड कर लेना चाहिए था, ठीक है, मतलब पास्ट एक्शन हो रहा है ना यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर किसका हम यूज़ करेंगे? यहाँ पर हम पास्ट मतलब शुड का यूज़ करेंगे, ठीक है। आई शुड हैव मैनेज टू अटेंड द अर्जेंट मीटिंग, ठीक है, मुझे मीटिंग क्या है? मैनेज कर लेनी चाहिए थी, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर शुड का यूज़ करेंगे, ठीक है। ought to का यूज़ भी हम इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। शुड के जगह में हम ought to भी यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, यू ought to स्टॉप ड्रिंकिंग एल्कोहल, ठीक है, तुम्हें क्या बंद करनी चाहिए? एल्कोहल पीनी बंद करनी चाहिए, ठीक है, छोड़नी चाहिए, एल्कोहल पीनी छोड़नी चाहिए। तो यहाँ क्या आ रहा है? यहाँ शुड भी यूज़ कर सकते हैं हम, और यहाँ ought to भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। अब पढ़ते हम मस्ट का यूज़, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा होगा तो जल्दी से लाइक कीजिए आप फटाक से, और शेयर कीजिए। ये जो है SI में आपकी 70 मार्क्स की 30 मार्क्स की इंग्लिश आएगी, और जेल प्रहरी में 20 मार्क्स की इंग्लिश आएंगी। तो मैं आपके लिए ये क्रैश कोर्स लाया हूँ, जिसमें आपको सभी चैप्टर का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं अब मस्ट के बारे में, ठीक है। यूज़ ऑफ मस्ट, ठीक है। मस्ट का यूज़ कहाँ किए जाते हैं? कोई भी चीज़ जो है हमें करनी ही चाहिए, वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं? मस्ट का, ठीक है। जैसे आई एम फीलिंग टायर्ड, आई मस्ट टेक ए ब्रेक नाउ, मुझे क्या हो रही है? टायर्ड फील हो रहा है, क्या करना चाहिए? मुझे ब्रेक लेना चाहिए, ठीक है, थोड़ी देर का ब्रेक लेना चाहिए। तो वहाँ पर क्या ज़रूरी है कि नहीं? किसी भी चीज़ को करने का ज़रूरी होता है, वहाँ पर मस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं, आई मस्ट गो टू द क्लास इमीडिएटली, आई एम ऑलरेडी टू लेट, ठीक है, मतलब मुझे क्लास जल्दी से जाना चाहिए क्योंकि मैं लेट हो चुका हूँ, ठीक है, इसलिए वहाँ पर क्या होगा? यूज़ मस्ट का यूज़ होगा। समझ आ रहा? मस्ट का यूज़ कहाँ होता है दोस्तों? किसी भी काम को हमें बिल्कुल करना ही है उसके प्रति, वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करते हैं। समझा? अब हम बात करते हैं विल का यूज़, ठीक है। विल का यूज़ कहाँ होता है? पॉसिबिलिटी के लिए होता है। जैसे मे बी आई विल सी यू टुमारो,
ठीक है। रिक्वेस्ट के लिए होता है विल यू हेल्प मी टू कीप द लगेज आउटसाइड, रिक्वेस्ट के लिए होता है, ठीक है। मतलब ये जो है फ्यूचर टेंस में यूज़ होता है। अब बात करते हैं सेल की। सेल का यूज़ कहाँ होता है दोस्तों? सेल का यूज़ होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई और वी, ठीक है। फर्स्ट पर्सन होता है, मैं समझा देता हूँ आपको। फर्स्ट पर्सन होता है आई एंड वी, सेकंड पर्सन होता है यू, थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट। ये क्या होता है? ये थर्ड पर्सन कहलाता है, ठीक है। तो हम सेल का यूज़ कहाँ करते हैं? फर्स्ट पर्सन की, फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ। तो आई और वी के साथ हमेशा सेल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, वी सेल कम विथ यू टू द टेम्पल, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया? वी के साथ हम यूज़ करेंगे सेल का, ठीक है। आई सेल नॉट डिस्कस द मैटर विथ एनीवन, ठीक है। यहाँ सेल आ गया, मतलब यहाँ का सेल, मतलब आई आ गया, मतलब यहाँ सेल का यूज़ होगा, ठीक है। और इंटरोगेटिव फॉर्म के लिए भी हम सेल का यूज़ करते हैं। जैसे सेल आई मेक यू ए कप ऑफ टी, सेल वी प्लान फॉर एन आउटिंग, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं वुड का यूज़, ठीक है। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया दोस्तों? कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट और टू और विल, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम वुड का यूज़। वुड का हम यूज़ कहाँ करते हैं? पास्ट फॉर्म ऑफ विल, ठीक है। विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है? वुड, ठीक है। जैसे हम करते हैं नरेशन, ठीक है। जैसे नरेशन क्या है? ही सैड ही विल गो देयर, ठीक है, नरेशन है, ठीक है। इसका हम नरेशन चेंज करेंगे। ही सैड डैट, ही विल का क्या हो जाएगा? यहाँ पर वुड हो जाएगा। समझ आया दोस्तों? बन जाएगा आपसे। नेक्स्ट केस क्या है? वुड का यूज़ हम कहाँ करते हैं? जैसे आईएनजी लग जाएगा किसी फर्स्ट वर्ड में, ठीक है। जब स्टार्टिंग होती है किसी भी सेंटेंस की, वहाँ पर अगर फर्स्ट लेटर में आईएनजी लग जाए तो वहाँ पर भी हम बाद में वुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे फॉलोइंग द गाइडलाइन ऑफ द टीचर वुड इम्प्रूव योर लाइफ, ठीक है। मतलब आप टीचर की गाइडलाइन का फॉलो करते हैं तो क्या होते हैं? आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ फॉलोइंग आ रहा है, ठीक है। फॉलोइंग मतलब सामने क्या आ रहा है? आईएनजी आ रहा है फर्स्ट लेटर में, इसलिए हम यहाँ पर बाद में वुड का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड केस क्या है? सेकंड केस यह है वुड का कि जब भी हम किसी भी चीज़ को सोचते हैं, किसी की भी चीज़ में कि मैं वो बन जाऊंगा, पर वो बनता नहीं, हालांकि वहाँ पर हम वुड का यूज़ करते हैं। जैसे इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मतलब मैं बर्ड होता तो क्या होता? फ्लाई, आकाश में क्या हो जाता? उड़ जाता। मतलब ये पॉसिबल है क्या? इम्पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? यहाँ पर हम वुड का यूज़ करेंगे, ठीक है। समझ आ रहा है दोस्तों? आप इसके बाद में क्या कीजिएगा? क्वेश्चन लगाइएगा इंग्लिश के, तो उससे आपको और अच्छे से बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे नेक्स्ट है इफ़ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर मैं इंडिया का पीएम रहता तो क्या होता? चेंज कर देता, ठीक है। आई वुड मेक सच चेंज, ठीक है। ये मतलब हवाई कहानी रहती है, मतलब इंसान बहुत ज़्यादा ही सोच लेता है, ठीक है, पर हो नहीं पाता। वहाँ पर हम वुड का यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। समझ आया? अगर आपको समझ में आया होगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं। और इसकी जो PDF है हमारे टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगी,
इस वीडियो के नीचे उसकी लिंक डाल दूँगा, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा।